नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है। ये बजट 1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट से काफी ज्यादा है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 7 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन शामिल है। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ाने और सभी को बिजली पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अपने उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार का ये चौथा बजट था और सौभाग्य से मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आपको जैसे जानकारी है, वैसे तो मैंने बजट रखते हुए तो सारा विषय रखा था, फिर भी ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है। यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,01,175 करोड़ का है। इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे 7 मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद करते हुए कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के रास्ते पर चल रहा है। बजट सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने बजट सदन में प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बजट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ये बजट श्रेष्ठ उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने बजट प्रस्तुत करने को लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस रजत जयंती वर्ष में राज्य के बजट का आकार 1 लाख करोड़ के पार है, जो उत्तराखंड निर्माण के दौरान बजट से 24 गुना अधिक है और बीते वर्ष की तुलना में 13% की इसमें बढ़ोतरी की गई। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूएसडीएमए के नववर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन किया है। उन्होंने चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और उधम सिंह नगर जनपद के लिए सीएसआर मद में प्राप्त 4 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में टेंट, स्लीपिंग बैग, लिफलेट और कैलेंडर रवाना किए गए हैं। इन 4x4 पिकअप वाहनों में एक मिनी जनरेटर, 15 स्लीपिंग बैग और 70 टेंट और आकाशीय बिजली से बचाव हेतु 9,500 लिफलेट और 40 नववर्ष कैलेंडर उपरोक्त प्रत्येक जनपद को भेजे गए हैं। ये वाहन और अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने यूसीसी का विरोध किया। राजधानी देहरादून में इस दौरान कांग्रेसी बड़ी संख्या में विधानसभा की ओर निकले। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में यूसीसी लागू करने भाजपा यहाँ की संस्कृति बिगाड़ना चाहती है। यूसीसी में लिविंग रिलेशन को पंजीकरण कराकर देवभूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मेहरा ने कहा कि इसको लेकर अब कांग्रेस आमजन से राय लेगी और सरकार को आईना दिखाएगी। यूसीसी उत्तराखंड 2024 के भाग 3 को लेकर घोर आपत्ति है और जिस तरीके के नियम बनाए हैं, एक तरफ आप माइनॉरिटी को कहते थे 4 शादियाँ करते, उसका आप विरोध कर रहे थे और आपने पॉलीगैमी का नाम लिया। आज उत्तराखंड में आपने यूसीसी के भाग 3 को लागू करके पॉलीगैमी को बढ़ाने का काम किया है
और सरकार लगातार आप लोगों से, हमसे, जनता से झूठ बोलती रहेगी। हमने 2 लाख लोगों से सैम्पलिंग की है, बातचीत की है, लेकिन हम लगातार आपके माध्यम से सरकार से मांग करते रहे हैं कि आप वो 2 लाख लोगों की सूची जारी कीजिए। पत्रकार उनसे मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, कई रिसर्च स्कॉलर जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सरकार आंकड़े पेश नहीं कर रही। ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 उसका घोर उल्लंघन है और हम इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें कई नियम बड़े गलत हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। पर्यटन नगरी मसूरी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। वहीं मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा और 4 दुकान में बर्फ की फुहारें गिरने से पर्यटकों ने वहां का रुख किया और बराबरी का आनंद लिया। हालांकि बर्फबारी के बाद बर्फ जम नहीं पाई, लेकिन धनोल्टी क्षेत्र और आसपास की पहाड़ियों पर काफी बर्फबारी हुई है। वहीं तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। विगत दिनों के लिए चटक धूप के बाद लोगों ने अपने गर्म कपड़े बंद कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है और लोगों को गर्म कपड़ों के साथ ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।